सिंह खाचरियावास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई कहते अरे तो काका जी आप क्या कर रहे थे, आप भी प्लॉट काट देते, आपकी तो नीयत ही खराब थी शुरू से, आप कुछ करते तो है नहीं। बीजेपी के लोग तो एक काम में लग गए, राहुल गांधी का मकान छीन लो, राहुल गांधी की सदस्यता छीन लो, तो पेट्रोल डीजल क्यों नहीं करते सस्ता, क्यों नहीं करते गैस सिलेंडर पर सब्सिडी वापस चालू। तो बीजेपी तो गलत ट्रैक पर चढ़ गई। अब अपना अध्यक्ष बदल दिया, तो अध्यक्ष बदलने से क्या बीजेपी के पाप छुप जाएंगे? क्या पाप तो हो ही रहेंगे, दुनिया जानती है। 15 लाख अच्छे दिन का वादा, पेट्रोल डीजल सस्ता करने का वादा बीजेपी के तो वादे थे। किया क्या बीजेपी के 25 एमपीओ ने? कुछ नहीं किया। बीजेपी ने खुद ने बड़ी बड़ी बातें करती अपना अध्यक्ष बदल दिया। तो अध्यक्ष बदलने से पब्लिक को क्या मिला? हमने जो भी योजना लेकर आप 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी हमने, ये जो बिल आएगा आपकी बार, उसमें 100 यूनिट बिजली फ्री का बिल आएगा, लगभग 85% से ज्यादा लोगों के जीरो बिल आएगा। ये बड़ी सोच है सरकार की। इसलिए आप सरकार की सोच स्पेशल है। और जिले की जहां तक जयपुर की बात है, आप देखना ऐसा निर्णय करेंगे जो जनता को पसंद आएगा। निर्णय वो जयपुर का नाम जयपुर रहेगा। आपका विरोध है या आग्रह है सीएम से? अरे छोड़ो यार, बोल दियो ना, मेरा बयान है वो सुनो ना यार। जयपुर है, जयपुर ही रहेगा, बात खत्म हो जाती है इसी में। मेरा क्या है वो छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो आप रिकॉर्ड कर रहे हो। जो मैंने बोला वही मेरा बयान है। बोल दिया ना, सरकार के मंत्री का एक बयान है ना, सरकार का प्रवक्ता मैं ही हूँ यार। आप तो यार कमाल कर रहे हो यार। मेरा बयान मायने रखता है, वो तो हमारी बात है। हम मुख्यमंत्री हमारे परिवार के मुखिया है, ये कोई बात हुई क्या? मुख्यमंत्री से क्या करेंगे, बयान है क्या? बयान ही है मेरा, बात खत्म। और क्या है? डॉक्टर्स की हड़ताल जो है इस वक्त बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। पूरे राजस्थान में मेडिकल इमरजेंसी से हालात हैं, ना कोई डेडलॉक टूटने की बात आ रही है, ना कोई सब्जेक्ट पे डिस्कशन हो रहा है। क्या लगता है आपको सर की सरकार किस तरह बातचीत होनी चाहिए? इससे जुड़ा हुआ सवाल है। मानवाधिकार आयोग ने भी प्रसंज्ञान लिया है, सरकार से पूछा है, मेडिकल काउंसिल से पूछा है कि डॉक्टर्स के आचरण पे आपने क्या कार्रवाई की। एक बात आप मानकर चलना, डॉक्टर्स हमारे परिवार के सदस्य हैं। डॉक्टर हमसे दूर नहीं है। मैं जयपुर में यहीं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मेरी यहीं पर हुई। मेडिकल कॉलेज के मेरे टाइम के डॉक्टर मेरे से 5 साल जूनियर, मेरे से 5 साल सीनियर, सब मेरे खास हैं। डॉक्टर हमारे परिवार का हिस्सा है। और जिस सरकार ने मेडिकल की इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं लगाई हो, उस सरकार की तो ताकत डॉक्टर है। डॉक्टर हमसे दूर तोड़ना है। डॉक्टर से बैठकर बातचीत करनी पड़ेगी, वो करेंगे। मुख्यमंत्री जी खुद भी कह चुके हैं 4 कदम 5 कदम पीछे हटाने पड़ेंगे, हटाएंगे। सरकार कभी भी एडामेंट नहीं हो सकती। हमें एडामेंट होने का कोई राइट नहीं है मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को। आप ये मानकर चलिए, हम तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जन सेवक हैं। हमारी जिम्मेदारी है, कहीं डेडलॉक है तो डेडलॉक को तोड़ेंगे, बातचीत करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे और ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें जनता को भी पूरा फायदा मिल जाए, डॉक्टर्स का भी नुकसान नहीं हो। ऐसा फायदा, ऐसा रास्ता हम निकाल लें। लेकिन डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम बातचीत का कोई रास्ता ही नहीं है, ओनली मात्र नो आरटीएच की बात करेंगे। सरकार को बिल वापस ले तभी जाके आगे बात होगी। देखिए, मैं तो टकराव की भाषा बोल नहीं सकता। आप ये मान कर चलना मेरे नेचर में नहीं है। और डॉक्टर हमारे परिवार के लोग हैं। अब कहाँ डेडलॉक आया? मेरी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट की, मुख्यमंत्री जी भी तैयार है। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा आप भी बात करो। ऐसा तो ना कि मुख्यमंत्री नहीं कह रहे हैं, मुझे बात करनी होगी, मैं भी बात कर रहा हूँ और बात करूँगा। मैं कर भी रहा हूँ और करूँगा भी, आगे भी मेरी बात जारी रहेगी। मुख्यमंत्री जी ने खुद ने मेरे से बात हुई, वो तो खुद चिंता व्यक्त कर रहे थे। उनका खुद का फ़ोन आया क्योंकि मैंने बात की थी डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर। मैं जयपुर में बैठा हूँ, तो उन्होंने खुद ने कहा कि यार हमें इस डॉक्टर्स की हड़ताल को कैसे भी ख़त्म करना है, हम टकराव नहीं चाहते। जो मेरी बात हुई है फ़ोन पे, तो ऐसे में कोई कल ही बात हुई है, तो ऐसे में मैं आपको कह दूंगा मुख्यमंत्री चिंतित नहीं है या मंत्री चिंतित नहीं है, सब लोग चिंतित है। जल्दी डॉक्टर्स की हड़ताल का समाधान निकले, ये हम चाहते हैं। मध्यम मार्ग का भी बड़ा इशू है। डॉक्टर्स जैसे मध्यम मार्ग होना चाहिए, वैसे ही मानसरोवर में भी मध्यम मार्ग के व्यापारी कह रहे हैं कि नीचे दुकान ऊपर मकान की स्थिति को नोटिस दे रहे हैं। नो डाउट, जयपुर में नीचे मकान ऊपर दुकान की परंपरा रही है। पूरा जयपुर नीचे दुकान ऊपर मकान से बना हुआ है। अब कोई कोर्ट का फैसला आया जो मैंने अखबारों में पढ़ा, मेरे से व्यापारी मिले नहीं, ना मुझे क्या पता कि क्या फैसला आया, लेकिन मैं खुद ये मानता हूँ कि परंपरा यही है। और मेरी खुद का एक सोच है, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जहाँ तोड़फोड़ होती है वो राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान है। रास्ता ऐसा निकालना चाहिए जिसमें राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान नहीं हो। यदि कहीं भी जिसका मकान और दुकान टूटता है ना, उसके घर में रोटी नहीं बनती, उसका दर्द आप अंदाजे में, वही तो आदमी जिसने पृथ्वीराज नगर का आंदोलन चलाया, जो हमेशा आंदोलनकारी रहा है।
तो ऐसे में मैं इस बात के तो पक्ष में कभी रहा ही नहीं कि तोड़फोड़ हो। मैं तो ये कहता हूँ रेगुलराइजेशन का रास्ता निकलना चाहिए। यदि कहीं 20 साल बाद ऐसा कोई फैसला आता है तो सरकार की नीति, मैं यूडीएच मिनिस्टर नहीं हूँ, मेरे पास कोई आएगा तो मैं बात करूंगा। उसमें रास्ता ये होता है कि आप कोई रास्ता निकालो रेगुलराइजेशन का, जिसमें सरकार को वो अपना फाइन देकर और अपनी रेगुलराइज कराए और ये झगड़ा खत्म हो। क्योंकि इस तरह से बड़े लेवल पे तोड़फोड़ होती है तो वो आफ्टरऑल तो जो बिल्डिंग है वो राष्ट्र की है ना, तो राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान होता है। खंडर नहीं बनाए जा सकते शहर। ऐसे में सरकार को भी पैरवी करके मैं यूडीएच मिनिस्टर, यूडीएच के अधिकारियों से बात करूंगा। बात करनी चाहिए कि मान लो कहीं 500 दुकानों को नोटिस मिल गया, 500 मकानों को नोटिस मिल गया, तो उनको बचाने के लिए सरकार को भी खुले दिल से आगे आना होगा। यूडीएच डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मैं बात करूंगा और यदि कोई व्यापारी आएंगे तो उनसे बात करूंगा। हाँ, मिले थे डॉक्टर्स। देखिए, आप प्रतिनिधि मंडल के हिसाब से नहीं, मेरे डॉक्टर्स से अच्छे संबंध, मेरे उनसे अच्छे रिश्ते, मेरे से डॉक्टर्स मिलते रहते हैं। मैं चाहता हूँ ये हड़ताल खत्म हो। मेरे लेवल पे कोई रास्ता होगा तो मैं तो डॉक्टर्स के पास, खुद के पास चला जाऊंगा, क्योंकि जयपुर पे बहुत प्रेशर है। कोई मेरा हाथ पकड़ लेगा या कोई मैं डॉक्टर से बात करूंगा, मेरी मर्जी भाई, मेरी ड्यूटी है ये। मुझे कोई मना कर रहा है क्या? मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। मुझे बात करके रास्ता निकालना हो, निकालने से, मेरे बात करने से कोई रास्ता निकलेगा मैं करूंगा। मुझे डॉक्टर्स के पास जाना होगा चला जाऊंगा। मुझे कोई मुख्यमंत्री को, हेल्थ मिनिस्टर को, डॉक्टर्स को हाथ जोड़ने पड़े मैं जोड़ दूंगा। अरे इस मामले में, ये मामला हमारा है क्या, सिर्फ सरकार का? ये जनता से जुड़ा हुआ मामला भाई साहब। जिसके घर में बीमार है ना और उसको जरूरत है इलाज की, वो जानता है उसका दर्द। इसमें कोई दो राय नहीं कि आरटीएच आज की जरूरत है, लेकिन ये जरूरत तब है जब डॉक्टर्स हमारे साथ खड़े रहें। आरटीएच कौन लागू करेगा? डॉक्टर लागू करेंगे। राइट टू हेल्थ कौन लागू करेगा? डॉक्टर। गलत कह रहा हूं क्या मैं? आप बताओ, राइट टू हेल्थ बिल लागू कौन करेगा? डॉक्टर। डॉक्टर हमारे साथ खड़े रहेंगे सरकार के साथ, तभी तो राइट टू हेल्थ लागू होगा। इलाज करने वाला भगवान तो डॉक्टर है, धरती पर तो भगवान सुदर्शन चक्र वाला है। वो आशीर्वाद डॉक्टर को डॉक्टर बनाता है, वो भगवान ही तो कर रहा है, सृष्टि चला रहा है। तो निमित्त तो डॉक्टर है। तो हम डॉक्टर से टकराव नहीं चाहते, इसलिए आप इसमें रास्ता निकालेंगे। शायद स्टेट हमारा पहला राज्य बन गया ना, आरटीएच में पहला राज्य है, पहला राज्य है ना, पहला राज्य है, अभी पहला राज्य है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ऐसे में आप ये मानकर चलिए, हम तो जो भी हमारे ये परिवार के लोग हैं उसमें कोई कसर नहीं रखेंगे, कोई टकराव नहीं चाहते हैं। और जो भी रास्ता हम निकाल सकते हैं, मुझे कहीं आगे बढ़कर और भी कोशिश करनी पड़ी करेंगे, लेकिन जल्दी से जल्दी हड़ताल टूटे, क्योंकि ये कह रहे हैं 12 दिन हो गए। 12 दिन बहुत बड़ी बात है। सेलेक्ट कमेटी की बैठक हुई, उस बैठक के अंदर डॉक्टर्स के प्रतिनिधि थे। क्या डॉक्टर्स को विश्वास में नहीं लिया गया इस बिल को लेकर के? नहीं, देखिए, डॉक्टर्स की मीटिंग हुई थी मेरे पास, जो कल डॉक्टर्स ने मुझे बताया। मेरे कुछ डॉक्टर्स जो दोस्त थे मेरे साथ बैठे हुए थे, डॉक्टर्स की मीटिंग हुई। उनका ये कहना था कि जो उनको पढ़ाया गया वो लागू नहीं हुआ, डॉक्टर्स ने ये कहा। और अंदर विधानसभा में जब डिस्कस हुआ तब बीजेपी के लोगों ने खड़े होकर समर्थन किया इसका। अब आज राजेंद्र जी राठौड़ कह रहे थे कि साहब ये पता, वो रोज नहीं बदलना चाहिए, आदमी को सच्चा होना चाहिए। उनका अंदर का भाषण निकाल लो आप, तो अंदर तो बीजेपी ने समर्थन कर दिया विधानसभा में, अब बाहर बीजेपी कुछ और कह रही है। तो कोई बात नहीं, ये रास्ता ऐसा है कि भैया रोज गलत भाषा मत बोलो। अब इसमें कहां बीच में डेडलॉक आया, वो डेडलॉक तोड़ना हम सबकी जिम्मेदारी है। कोई कह रहा है साहब जो ड्राफ्ट हुआ हमको जो दिखाया गया डॉक्टर्स ने कहा वो नहीं है, तो वो नहीं है। तो मुख्यमंत्री तो पूरे परिवार के मुखिया राजस्थान के, तो मुख्यमंत्री को तो डॉक्टर्स अपनी बात कह सकते हैं। कल डॉक्टर्स कुछ जो मेरे दोस्त हैं उनसे वो अनौपचारिक रूप से